जो सियासी बौने हैं जिनका और सियासी बौनों का कद कभी बड़ा नहीं होता, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए इसके अंदर पाकिस्तान की तरक्की हुई है। मैंने जो आपसे दावा और वादा किया था 21 तारीख का कई महीनों पहले, वो भी अल्लाह ताला ने इज्जत रखी। और पहले इस मुल्क के अंदर एक हिस्ट्री थी कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब इस मुल्क में होगा अमेंडमेंट, 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 तरक्की, 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 कामयाबी, कामयाबी, खुशहाली। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और जैसे मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं ये सेलिब्रेशन जो है हिस्टोरिकल डे की वो आप लोगों के साथ मनाऊंगा, इंक्लूडिंग मेरी बर्थडे। आप लोग भी मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमेशा साथ दिया। और ये जो विक्ट्री का निशान है ये एक हिस्टोरिकल विक्ट्री है और इस निशान को भी हिस्ट्री में लिखा जाएगा। आप सब समझ ही गए होंगे। माजी में भी इस किस्म की बातें होती रही। 18वीं तरमीम की तो कहा कि आपको खतरा नहीं होगा। अभी जो तरमीम हुई है इसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट से तमाम खतरात टल दिए हैं? आप समझते हैं क्योंकि माजी में तो तरमीमें कोई ज्यादा कारगर नहीं रही। देखिए जी, खतरात रहते हैं और खतरात से खेलना ही खिलाड़ी का काम होता है। तो खेलते रहेंगे आगे भी, और तरमीम भी कोई आखिरी नहीं हो रही। तरमीम पे तरमीम चलती रहेंगी। तो जिधर जिधर मुश्किलात आती रहेंगी वैसे वैसे आगे बढ़ते रहेंगे। मैंने लेकिन आपको जो एक और चीज इंपॉर्टेंट की थी कि हम आज के दिन केक खाएंगे और बाकी सब दूध खाएंगे, वो भी अल्लाह ने इधर रख ली। आप पेशगोई करते हैं और वो सच साबित होती है, ये भी सच साबित हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। हरियाणा के हवाले से क्या पेशगोई कर रहे हैं आप? देखिए जी, दुनियावी और कानूनी तौर पे तो देखें, एक तो वो फंस चुके हैं और इमरान खान साहब को यहां तक पहुंचाने वाले, इमरान खान साहब की पार्टी को बेचने वाले, उनकी निशानदेही मैं करता रहूं। और आज के तो आपका क्लैरिटी होनी थी कि आज अगर वो अपोजिशन का रोल अदा करते हुए इसके मुखालिफ ही वोट देते, इस सब अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ है। पीटीआई की अंडरस्टैंडिंग थी, पीटीआई की प्लानिंग के तहत एक और फॉरवर्ड ब्लॉक भी आ गया। और आज आपने देखा कि तरमीम का साथ नहीं दिया पीटीआई ने, लेकिन क्लॉज का साथ दिया। ठीक है, तो ये झूठ और फरेब पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा है। 15 दिन से बानी जो है बकौल इनके कि उनसे कोई मिलने वाला नहीं था। ये कैसे इन्होंने निगोशिएट किया कि हम ये जो बेचा हुआ मुसद्दक आया है लेके जाएंगे खान साहब के पास, और चले भी जाते। वो और बात है कि वहां से जो उनको गालम गलोच और मां बहन सुननी पड़ी है वो भी हिस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन इन्होंने पार्टी भी बेच दी है। इनका जो 18 अक्टूबर का धरना था वो भी आपने देख लिया कि कोई मच्छर क्या मक्खी का बच्चा भी नहीं निकला, और कौम को समझ आ गई कि सारा बिकाऊ माल था। देखिए आज भी मैं देख रहा था कि वो बेशरम लोग जो तहरीक इंसाफ की खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज भी सैनिटरी कुर्सियों पर बैठे हुए और आज भी छुपे बैठे। हमने तो जब निकाले भी गए और सच्ची बात पे तब पार्टी भी अरूज पे थी और खान साहब चांद पे थे, और हमने पार्टी की सीट भी मुंह पे मारी। तो आदमी का किरदार ये होता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि वो हीरो बनी फिर रहे थे। लोग दुख दरी दास्तान बता रहे थे कि 9 मई को ये वो, हम मजम्मत करते थे बेशर्मों की तरह, बेहयाओं की तरह बैठे भी हैं कुर्सियों के अंदर। लेकिन ये बड़ा क्लियर हो गया कि इन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि जी हमारे बंदे तोड़ लिए, फलाना कर दिया, दिमाग। हालांकि मैं तो उस क्लैरिफिकेशन के अंदर नहीं जाता। जिसको जो समझना समझदार है, उठता वो हमने उठाया है, हमने बिठाया है, हमने लिटाया है, हमने करवा लिया। ठीक है जी। तो उसकी क्लैरिफिकेशन भी मैं नहीं फर्दर देना चाहता, लेकिन वो भी इनका झूठ और फरेब पकड़ा गया कि कोई ऐसी चीज नहीं। तो ये बताइएगा, आपने कहा ये खेल है और खेल चलता रहेगा। ये जो खेल है इसका खिलाड़ी कौन था और कौन इसका हीरो ठहरा? और दूसरा सवाल, आप इमरान खान के साबका दोस्त भी हैं और उनकी पार्टी में भी रहे, क्या आप तो इंतजार अदा करेंगे उनको सियासत के अंदर दोबारा लाने? देखिए जी, मैं तो मुझे लाहौर से आज मैं बात करूंगा, आपने सवाल किया है। जब लाहौर में थे इमरान खान साहब तो मुझे बुलाया गया था ये सब सिचुएशंस के बाद, लेकिन रात के अंधेरे में बुलाया था। तो मैंने इनकार कर दिया था। मैं कहा मैं दिन के उजाले में आऊंगा। ना मैंने पार्टी ज्वाइन करनी थी, ना पार्टी ज्वाइन करूंगा, ना आगे कोई मेरी ऐसी सोच है। जिस दरवाजे को, जिस दहलीज को आपने छोड़ दिया वो छोड़ दिया। लेकिन मैं आपको इसके विटनेस भी बता सकता हूं जो मैसेंजर्स थे। लेकिन अगर कोई वो अपनी हिसाब से मुझे बुलाते हैं तो मैंने कभी इनकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मुझे सियासत सिखाई है। मेरे अंदर ना वो चीज़ है, तो अगर वो बुलाएंगे तो काश वो मेरी पहले बात सुन लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और आज जो आप लोग तमाशा देख रहे हैं और पाकिस्तानी कौम आपके तवज्जो से देख रही है, उनको पता चला कि इन जिनको आप फॉर्म 47 कहते थे, जिस गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, उसको मोहर लगा के इंडोर्स कर दिया है पीटीआई के लोगों ने। जब उनके साथ मुज़ाकरात भी आपने कर लिया, आप रसाई भी मांग लिया, आपने उनके साथ क्लॉजेस में बैठ गए, आप उनके साथ महीनों साथ चलते रहे। मैं आपको बताता रहा ये फैसिलिटीज
यूज कर रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, टिप्स भी ले रहे हैं, गाड़ियां भी यूज कर रहे हैं, पेट्रोल भी यूज कर रहे हैं, तो इन्होंने उसको लेजिटिमेट भी कर दिया। तो अब उसके बाद तो इनके पास कुछ बचा नहीं है, और जितने धड़ों में वो टूट गए। और मैंने अभी सुना है आप लोगों से कि पार्टी के लोगों ने भी इस बात को एंडोर्स कर दिया है कि पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक आ गया। ये सब पीटीआई की प्लानिंग थी, जो मैं आप लोग इन्फॉर्म करता रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे 3-4 दिन से कह रहे हैं अपनी फैमिली से राब्ते में नहीं है, क्या उनका भी जमीर जाके इमरान खान के खिलाफ जा रहे हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए, ये तो कब्ल वक्तों की बात करनी। मैंने आपको बता दिया, गेस्ट वर्क आप लोग करते रहेंगे, जरूरत पड़ेगी मेरे ख्याल से आप लोग ज्यादा इंटेलिजेंट है, खुद ही पहुंच जाएंगे वहां तक और अनाउंस भी हो जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ तो किसी चीज की कोई अलग मेहरबानी की जरूरत नहीं है। जो कौम के आगे चीजें खुलनी थी वो खुल गई हैं। सबकी बातें, सियासी बहनों की बातें भी धरी की धरी रह गई। और क्या कहते हैं, अच्छा हुआ जिनके बगैर होना था उनका आना भी हो गया, तो सबकी इज्जत भी बच गई। वरना फिर ये कि डेमोक्रेसी का जो लोग सवाल जवाब करते हैं, आप यही पूछते ना कि भैया आप अपने घर को पहले संभालें। तो मेरे ख्याल से सब चीजें अल्लाह की मेहरबानी से अच्छी हुई हैं। आप सबका सियासत में हमेशा फार्मूला यूज होता है। पहले मुलायम साहब ने कहा कि जी हम वोट नहीं देंगे, फिर चले उन्हीं का सत्ता दिया हुआ। लेकिन सर कोई ऐसी चीज हुई है जिसमें कोई चीजें गिव एंड टेक हुई हैं या इसके बगैर ही हुआ है? देखिए जी, पाकिस्तान में दो चीजें कभी याद रखिएगा खत्म नहीं हो सकती, एक नोट और एक वोट। जब जरूरत पड़ेगी नोट और वोट साथ चलता है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।